अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी साहसी सिपाही। एक बार एक फौजी काफी समय बाद छुट्टियां बिताने अपने घर वापस जा रहा था। मार्ग में उसका सामान चोरी हो गया। उसके पास सिर्फ 3 रोटियां ही बची थी। फौजी बड़ा बहादुर और हिम्मत वाला था, पर उसे लंबा सफर तय करना था। वो सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, रास्ते में सिर छिपाने की जगह भी मिलेगी या नहीं। खैर, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो सारी चिंता भूल अपनी राह चल पड़ा। वो चलता रहा। चलते चलते उसने 2 रोटियां खा ली। अब उसके पास केवल एक ही रोटी बची थी और अभी उसे जाना काफी दूर था। चलते चलते उसे सड़क के किनारे एक झील दिखाई दी। कुछ जंगली बतखें झील के बिल्कुल किनारे पर तैर रही थी। फौजी दबे पांव उनके पास पहुंचा और अवसर पाकर उसने 3 बतखें मार ली और फिर से अपनी राह पकड़ ली। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो एक शहर में पहुंच गया। उसने एक ढाबा तलाश किया और तीनों बतखें ढाबे वाले को देकर बोला, ये 3 बतखें हैं, एक मेरे लिए भून दो, दूसरी अपनी मेहनत के बदले रख लो, तीसरी के बदले मैं मुझे खाने के साथ थोड़ी सी शराब दे देगा। ढाबे वाला राजी हो गया। वो फौजी के लिए बतख भूनने में लग गया तो फौजी एक तरफ बैठकर आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो गया। भुनी हुई बतख के साथ एक बड़ी बोतल शराब की पीकर फौजी बहुत खुश हुआ। वो मजे से भोजन और शराब का आनंद लेने लगा। कई दिनों बाद उसे पेट भर भोजन मिला था। भोजन की चिंता मिटते ही उसे रात बिताने की चिंता सताने लगी। उसने ढाबे वाले से पूछा, यहां आसपास रात बिताने के लिए कोई जगह मिल सकती है? एक अजनबी को ठहराने की जगह कोई नहीं देगा। तभी उसकी नजर सामने गली के कोने पर बने सुनसान से दिख रहे एक मकान पर पड़ी। उसने उत्सुकता से ढाबे वाले का ध्यान उस मकान की ओर आकर्षित करते हुए पूछा, वो मकान किसका है? क्या वहां कोई नहीं रहता? वो मकान जब से बना है खाली पड़ा है। क्यों? उस मकान में भूत रहते हैं। रात को वो चीखते चिल्लाते हैं, नाचते हैं और भयंकर शोर मचाते हैं। रहने की बात तो दूर, अंधेरा हो जाने के बाद लोगों को उस मकान के पास जाते हुए भी भय लगता है। फौजी ने उससे उस मकान के मालिक का पता पूछा। ढाबे वाले ने फौजी को उस मकान के मालिक का पता बता दिया। मकान मालिक का घर ज्यादा दूर न था। वो उठकर मकान मालिक से मिलने चल दिया। मकान मालिक ने एक अजनबी को सामने देखा तो बोला, भाई क्या चाहते हो? कौन हो तुम? मैं राहगीर हूं। आपके नए मकान में एक रात बिताने की आज्ञा चाहता हूं। मैंने सुना है कि वो एकदम खाली पड़ा है। तुम पागल तो नहीं हो गए? मकान मालिक ने हैरत से कहा, जाओ कोई और मकान देखो। शहर में बहुत से मकान हैं। जब से मैंने उसे बनाया है तभी से उसमें भूतों का निवास है। वहां कोई नहीं रह सकता। हो सकता है मैं उन्हें भगा दूं। संभव है कि भूत प्रेत एक बूढ़े सिपाही का कहना मान जाए। अच्छा भाई, अगर तुम जिद करते हो तो तुम्हारी मर्जी, मुझे क्या एतराज हो सकता है। तो आप मुझे कुछ मोमबत्तियां, थोड़े से भुने हुए अखरोट और एक भुना हुआ शलजम दिलवा दीजिए। फौजी बोला, आओ सामने की दुकान से जो चाहे ले लो। इतना कह मकान मालिक उठा और फौजी के साथ चल दिया। दुकानदार ने फौजी की जरूरत की सारी चीजें एक थैली में भरकर उसे थमा दिया। फौजी मकान मालिक से सुबह मिलने का वादा कर भूतों वाले मकान की तरफ चल दिया। मकान में पहुंचकर उसने एक कमरे में अड्डा जमा लिया। रात के 12 बजते ही एकाएक दरवाजे धड़-धड़ खुलने और बंद होने लगे। फर्श के तख्ते चरमराने लगे और ऐसा लगने लगा जैसे बहुत से पागल एक साथ नाच रहे हों। पर फौजी इस तरह शांत बैठा हुआ अखरोट खाता रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। एकाएक दरवाजा खुला। एक भूत कमरे के अंदर झांककर फौजी को देखते ही चिल्लाया, यहां तो एक आदमी बैठा है। आ जाओ दोस्तों, आज तो यहां हमारी दावत का सामान मौजूद है। सारे भूत प्रेत धड़-धड़ करते हुए उसी कमरे में घुस आए जिसमें फौजी बैठा था। वे दरवाजे के पास भीड़ लगाए लालच भरी आंखों से सिपाही को देख रहे थे।
और एक दूसरे को हाथ मार मार कर कह रहे थे, हम इसकी बोटियां नोच डालेंगे, हड्डियां चबा जाएंगे। बहुत बढ़ चढ़कर बातें न करो, सिपाही ठोस और ऊंचे स्वर में बोला। मैं तुम जैसे बहुत से भूतों से निपट चुका हूं और उनके होश सही कर चुका हूं। इस पर सबसे बड़ा भूत, जो शायद भूतों का सरदार था, सबको धक्का देकर रास्ते से हटाता हुआ आगे बढ़ा और भौं चढ़ाकर बोला, तो आओ फिर हो जाए मुकाबला, करो मुकाबला। हाँ हो जाए, सिपाही ने कहा। बोलो, क्या तुम पत्थर को मुट्ठी में दबाकर उसका रस निकाल सकते हो? भूतों के सरदार ने एक भूत को गली से एक पत्थर उठा लाने का आदेश दिया। वो भूत तुरंत भागकर गया और एक पत्थर उठा लाया। भूतों के सरदार ने शीघ्रता से पत्थर ले लिया और फिर उसे इतनी सख्ती से दबाया कि वो चूर चूर हो गया। देखा तुमने? भूतों का सरदार घमंड से बोला। फौजी ने अपने थैले में से शलजम निकाला और बोला, तुमने तो पत्थर का सिर्फ चूरा बनाया है, रस नहीं निकाला। देखो मैं इस पत्थर का रस कैसे निकालता हूं। इतना कहकर उसने शलजम को दबाकर उसका रस निकाल दिया। फिर बैठकर मजे से अखरोट तोड़कर खाने लगा। भूत अचरज से फौजी को देख रहे थे। भूत फौजी की निडरता को देखकर दंग रह गए। कुछ देर बाद भूतों का सरदार फिर बोला, ये तुम क्या चबा रहे हो? अखरोट है। तुम में से कोई ऐसा है जो मेरे अखरोट को तोड़ सके? फौजी ने फिर भूतों को ललकारा। लाओ मुझे दो, सरदार बोला। तब उसने बंदूक की एक गोली भूतों के सरदार को थाम दी। भूतों के सरदार ने तुरंत गोली मुंह में डाल ली। वो उसे चबाता रहा। गोली चपटी हो गई, पर वो टूटी नहीं। उधर सिपाही एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा अखरोट मुंह में डालकर कड़कड़ाकर तोड़ता जा रहा था। सब भूत नजरें झुकाए खड़े थे। उनके सरदार की नाकामयाबी ने उन्हें असमंजस में डाल दिया था। मन ही मन वे सिपाही की शक्ति का लोहा मान उससे डरने लगे। फौजी उनके मनोभावों को बारीकी से परख रहा था। यकायक फौजी गुर्राया, अब तो तुम लोगों को पता चल गया होगा कि मैं तुम लोगों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हूं। मैं चाहूं तो अभी तुम सबको अखरोट की तरह चबा सकता हूं। नहीं, हमें माफ कर दो। भूत हाथ जोड़कर गिघियाने लगे। एक शर्त पर मैं तुम लोगों को माफ कर सकता हूं। हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। भूतों ने तुरंत हामी भर दी। ये बताओ, तुम लोग दिन में कहां छुपे रहते हो? मकान के तहखाने में चूहों का एक छोटा सा बिल है, हम वहीं छुपे रहते हैं। भूतों के सरदार ने उत्तर दिया। झूठ, सरासर झूठ। एक छोटे से बिल में तुम सब एक साथ कैसे रह सकते हो? सरदार सच कह रहे हैं, एक भूत बोला। मैं नहीं मानता, हम आपको कैसे विश्वास दिलाएं? सरदार बेचारगी से बोला, यदि तुम सब मेरे इस थैले में समा जाओ तो मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूंगा। ये कहकर फौजी ने अपने थैले का मुंह खोल दिया। सब भूत झोले की तरफ लपके और जल्दी जल्दी एक दूसरे को धक्का देते हुए थैले में घुसने लगे। शीघ्र ही सारे भूत थैले में समा चुके थे। फौजी ने तुरंत थैले का मुंह बंद कर दिया। अब सारे भूत उसकी गिरफ्त में थे। थैले के मुंह पर क्रॉस का चिन्ह बनाते हुए उसने थैले के फीते कसकर बांध दिए। अब मैं आराम से सो सकता हूं। बड़बड़ाते हुए फौजी ने थैला एक तरफ रख दिया और आराम से लेट गया। जल्द ही वो गहरी नींद सो गया। अगले दिन मकान मालिक के नौकर आए तो उन्होंने देखा कि सिपाही अपने पाइप के कस लगाता हुआ कमरे में टहल रहा है। नमस्ते सिपाही भैया, हमें तो आशा ही नहीं थी कि तुम जिंदा मिलोगे। देखो, हम तो तुम्हारी हड्डियां बटोरने के लिए ये बक्सा भी लाए थे। सिपाही ने हंसते हुए उत्तर दिया, मुझे मारना बच्चों का खेल नहीं है। फिर अपने थैले की ओर इशारा करते हुए फौजी बोला, जरा इस थैले को उठाकर किसी लोहार के पास ले चलो। नौकर थैले को उठाकर लोहार के पास ले गए। फौजी ने लोहार से कहा, लोहार भाई, इस थैले को जरा अरहन पर रखकर ताकत से हथौड़ा तो बजाओ। लोहार और उसके चेलों ने थैले को अरहन पर रखकर धड़ाधड़ हथौड़े बजाने शुरू कर दिए। उन भूतों का क्या हाल हुआ होगा, ये तो आप खुद ही सोच सकते हैं। हम पर दया करो सिपाही भैया, हमारी जान बख्श दो। सभी भूत एक साथ चिल्लाने लगे, पर लोहार थे कि अपना हथौड़ा बजाते ही जा रहे थे। सिपाही उनको जोश दिला रहे थे। खूब पीटो, खूब मरम्मत करो बदमाशों की। आज
इन्हें पता चल जाना चाहिए कि लोगों को परेशान करने का क्या परिणाम होता है। अब हम कभी उस मकान में पैर नहीं रखेंगे। भूत फिर चिल्लाए। इतना ही नहीं, दूसरे अन्य भूतों से भी कह देंगे कि इस शहर से हमेशा दूर रहें। हमारी जान बख्श दो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। अब अक्ल आई ठिकाने। अब कभी किसी रूसी सिपाही से पंगा लेने की हिम्मत मत करना बच्चों, फौजी उन्हें धमकाता हुआ बोला। फिर उसने लोहारों से हथौड़ा बजाना बंद करने को कहा। जब लोहार हट गए तो फौजी ने थैले के फीते ढीले किए और एक एक करके भूतों को बाहर निकल जाने दिया। जब भूतों का सरदार अकेला रह गया तो फौजी फिर से थैले का मुंह बंद करते हुए आजाद भूतों से बोला, तुम्हारे सरदार को तब छोड़ूंगा जब तुम लोग मेरा इनाम ले आओगे। एक भूत तुरंत भाग कर गया और एक पुराना झोला हाथ में लटकाए हुए चला आया। कहाँ है मेरा इनाम? फौजी ने घुड़का। लो, ये रहा तुम्हारा इनाम, भूत ने थैला उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। खाली गंदा थैला देखकर फौजी को क्रोध आ गया। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? फौजी भूत पर बिगड़ते हुए बोला। ठहरो जरा, तुम्हारे सरदार के सिर पर जब 2 हथौड़े और पड़ेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। फौजी की बात सुन भूतों का सरदार थैले के अंदर से चिल्लाया, मुझे मत मारो सिपाही दादा, मेरी बात सुनो। ये थैला देखने में जैसा लगता है वास्तव में वैसा नहीं है। ये अनोखा थैला है। ये हर इच्छा पूरी करने वाला थैला है। तुम मन में जिस भी चीज की इच्छा करोगे वो थैले के अंदर आ जाएगी। बस तुम्हें थैले को हिलाकर 2 शब्द कहने पड़ेंगे, चल अंदर। ठीक है, अभी पता चल जाएगा कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ, फौजी ने कहा। फिर फौजी ने 3 बोतल शराब की इच्छा करके थैले को हिलाकर कहा, चल अंदर। थैला तुरंत भारी हो गया। फौजी ने थैले में झांक कर देखा तो उसका चेहरा खिल उठा। सचमुच शराब की 3 बड़ी बोतलें थैले में आ गई थी। उसने तीनों बोतलें लोहारों को दे दी और भूतों के सरदार को अपनी कैद से आजाद कर दिया। भूत चैन की सांस लेते हुए वहां से भाग खड़े हुए। तब अपना थैला और वो अद्भुत झोला उठाकर फौजी मकान मालिक से मिलने के लिए चल पड़ा। मकान मालिक के पास पहुंचकर वो बोला, अब आप अपने नए मकान में मजे से रह सकते हैं। अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। मकान मालिक एक टक सिपाही को देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। एकाएक वो प्रसन्नता से गदगद स्वर में बोला, सचमुच रूसी सिपाही को न तो आग जला सकती है और न पानी गला सकता है। पर मुझे ये बताओ कि तुमने भूतों को कैसे भगाया? सिपाही ने जो कुछ हुआ था सब कह सुनाया। फिर उसने विदा लेकर अपनी अद्भुत झोली कंधे पर टांगकर वहां से चल पड़ा। अपने झोंपड़े पर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। एक बहुत ही बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। फौजी ने पहले उसके पैर छुए और फिर बड़े अपनेपन से उसे गले लगा लिया। बुढ़िया ने अपने बेटे को तुरंत पहचान लिया। प्रसन्नता के मारे वो एक साथ हंसने और रोने लगी। जब उसका रुदन कुछ कम हुआ तो वो बोली, तुम्हारे पिता तो हर पल तुम्हारी ही बात किया करता थे बेटा, पर अफसोस है कि वो दिन देखने के लिए जिंदा न रहे। उन्हें मरे तो 5 वर्ष हो गए हैं। बुढ़िया अपने दुख गिनाने लगी। फौजी उसको हौसला बांधता रहा। जब वो चुप हुई तो फौजी बोला, तू फिक्र मत कर मां, मैं अब यहीं रहूंगा। अब तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारी जरूरत और तुम्हारे आराम का अब मैं पूरा ध्यान रखूंगा। उसने अपनी झोली खोली और मन में इच्छा की कि खाने की तरह तरह की स्वादिष्ट चीजें उसमें आ जाए। उसकी इच्छा तुरंत पूरी हो गई। खाने की सभी चीजों को थैले से निकालकर उसने मेज पर सजा दिया और मां से बोला, लो जी भरकर खाओ पियो। इतने स्वादिष्ट पकवान देख मां बहुत खुश हुई। अगले दिन फौजी ने फिर अपना थैला खोला और इच्छा की कि वो चांदी से भर जाए। थैला तुरंत चांदी से भर गया। चांदी बेचकर उसने एक नया शानदार घर बनवाया और गाय, घोड़ा तथा घर की जरूरत की सारी चीजें खरीदी। फिर उसने विवाह कर लिया। उसकी बीवी घर का ख्याल रखती, वो खेतों की देखभाल करता। जल्द ही उसका घर बच्चों की किलकारियों से गूंजने लगा। उसकी बूढ़ी माँ अपने पोतों को पाकर अपने बेटे के सौभाग्य पर खुशी से इतराती फिरती थी। इसी तरह कोई 6 साल बीत गए। फिर एक दिन फौजी बीमार पड़ गया। 3 दिन तक वो बिस्तर पर पड़ा रहा। न कुछ खा सका न पी सका। उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती ही जा रही थी। चौथे दिन उसने देखा कि मौत उसके बिस्तर के निकट खड़ी
अपनी दराती को तेज कर रही है। दराती को धार लगाकर मौत फौजी को घूरकर बोली, चलो सिपाही दादा, मैं तुम्हें ले जाने आई हूं। फौजी घबराकर बोला, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? सिपाही ने कहा, मुझे कोई 30 साल तो और जिंदा रहने दो। अभी तो मुझे अपने बच्चों की देखभाल करनी है, अपने पुत्र पुत्रियों की ब्याह शादी करनी है, फिर अपने पोतों को देखना है और अपनी गोद में खिलाना है। उसके बाद तुम मुझे खुशी से ले जाना, मैं चुपचाप तुम्हारे साथ चल दूंगा। नहीं सिपाही दादा, अब मैं तुम्हें और जिंदा रहने की मोहलत नहीं दे सकती। चलो 30 साल न सही, कम से कम 3 साल तो और जिंदा रहने दो। मुझे अभी बहुत से काम निपटाने हैं, मैं तुम्हें 3 मिनट भी नहीं दे सकती। मौत ने सख्ती से जवाब दिया। फौजी समझ गया कि मौत की चापलूसी करना व्यर्थ है, पर वो मरना हरगिज नहीं चाहता था। किसी प्रकार मौत की आंख बचाकर उसने वो चमत्कारी थैला अपने तकिए के नीचे से निकाला और उसे हिलाते हुए चिल्लाया, चल अंदर। उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही पास खड़ी मौत चमत्कारी थैले में पहुंच गई। सिपाही स्वस्थ होने लगा। अब उसकी हालत बिल्कुल ठीक हो गई थी, यहां तक कि उसे भूख भी लगने लगी। फौजी ने अपनी बीवी को आवाज देकर खाना लाने को कहा। पत्नी ने फौजी को एकदम स्वस्थ हालत में देखा तो अचंभित रह गई। उसने शीघ्रता से खाना परोस दिया। पेट भर खाने के बाद फौजी ने थैले में कैद मौत से कहा, तू असमय ही मुझे लेने आई थी ना, अब देख मैं तेरी क्या गत करता हूं। आज के बाद तो फिर अब किसी रूसी सिपाही को अपने पंजे में समेटने की हिम्मत नहीं करेगी। तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? झोले के अंदर से मौत की आवाज आई। मैं तुझे कीचड़ भरे दलदल में गाड़ दूंगा। तू जब तक जिंदा रहेगी वहां से कभी बाहर न निकल सकेगी। मुझे छोड़ दो सिपाही दादा, मैं तुम्हें 3 बरस की जिंदगी और दिए देती हूं। मौत गिड़गिड़ाने लगी। नहीं, अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मुझे छोड़ दो दादा, मौत गिड़गिड़ाई। मैं तुम्हें 30 बरस और जिंदा रहने का समय देती हूं। खबरदार मुझे धोखा दिया तो फिर तेरी खैर नहीं, सिपाही ने कहा। फिर वो मौत को गांव के बाहर ले गया और वहां पहुंचकर उसने थैले का मुंह खोल दिया। मौत अपनी दराती संभालकर जंगल में भाग गई। वो तो सिपाही से बुरी तरह भयभीत हो गई थी। इस बीच फौजी के बच्चे बड़े हो गए, उसके बेटे बेटियों की शादी हो गई, उसका परिवार बहुत बढ़ गया। परिवार के एक आदमी को सहायता की या दूसरे किसी सलाह मशवरे की जरूरत होती तो वो फौजी के पास ही आता था। पूरा परिवार एक डोर में बंधा हुआ था। परंतु एक रोज मौत फिर आ धमकी, आज 30 बरस पूरे हो गए, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। सिपाही दादा उठो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ गई हूं। मौत फौजी के सामने मुस्कुरा रही थी। फौजी बुरी तरह चौंका, पर इस बार उसने बहस नहीं की। वो बोला, मैं तैयार हूं, पर मैं एक फौजी हूं, हुक्म मिलते ही चल पड़ने को तैयार रहता हूं। अगर मेरा समय पूरा हो गया है तो जाओ एक ताबूत ले आओ, मैं आदर के साथ जाना चाहता हूं। मौत बलूत की लकड़ी का एक ताबूत ले आई। ताबूत के चारों तरफ लोहे के घेरे बंधे हुए थे। मौत ने ढक्कन खोलकर कहा, चलो अंदर सिपाही दादा। फौजी व्यवस्था जाहिर करते हुए बोला, मुझे ये भी नहीं मालूम कि ताबूत में कैसे घुसते हैं। एक बूढ़ा सिपाही अपने आखिरी समय पर हड़बड़ी में कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहता जिससे बदनामी हो। फौज में जब भी सार्जेंट मेजर हमें कोई नया काम सिखाना चाहता था तो पहले खुद उसे करके दिखाता था और तब हम वही काम करते थे। तुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। पहले मुझे खुद लेटकर दिखा, फिर आदेश दे। इसमें क्या परेशानी है? ये कहकर मौत खुद ताबूत में लेट गई और बोली, देखो सिपाही दादा, तुम्हें इस तरह लेटना है। टांगे फैली रहनी चाहिए और हाथ छाती पर बंधे होने चाहिए। सिपाही इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया और घेर कस दिए। फिर कठोर स्वर में बोला, तू ही लेट इसमें, मैं तो बाहर ही खूब मजे से हूं। वो ताबूत को अपनी घोड़ा गाड़ी में लाद कर एक पहाड़ी पर ले गया और वहां से ताबूत को नदी में फेंक दिया। नदी की धारा ताबूत को समुद्र में बहा ले गई और वर्षों तक मौत समुद्र में ही डूबती उभरती रही। लोग फिर बड़ी खुशी के साथ जिंदगी बिताने लगे। वे फौजी की प्रशंसा करते कभी न थकते थे। फौजी खुद भी ज्यादा बूढ़ा नहीं हुआ। उसने अपने पोते पोतियों को भी शादियां कर दी और अपने पोते
को भी गोद में खिलाते हुए खुशी से दिन काट रहा था। सुबह से शाम तक वो हमेशा घर पर और खेत में कुछ न कुछ करता रहता था। ऐसा लगता था जैसे वो कभी थकता ही न हो। उधर एक दिन समुद्र में बड़े वेग का तूफान आया। लहरों ने ताबूत को उठाकर एक पहाड़ी चट्टान पर पटक दिया। ताबूत चूर चूर हो गया। मौत रेंगती रेंगती किनारे पर जा पहुंची। देखने में वो जिंदा कम, मुर्दा ज्यादा लगती थी। वो इतनी कमजोर हो गई थी कि वायु का हल्का झोंका भी उसे कपा देता। कुछ देर तक वो समुद्र के किनारे पर ही पड़ी रही। जब जरा शरीर में जान आई तो वो किसी तरह कांपती डोलती हुई उस गांव में पहुंची जहां वो सिपाही रहता था। वो उसके घर के आते में खलियान में जाकर छिप गई। वो सोच रही थी कि फौजी जैसे ही यहां आएगा वो झट से उस पर टूट पड़ेगी। उधर सिपाही खेत में बुआई करने के लिए बाहर जाने को तैयार हो रहा था। उसने एक खाली बोरा लिया और खलियान से बीज निकालने के लिए चल पड़ा। वो खलियान में घुसा ही था कि वहां छुपी मौत निकलकर उसके सामने आ खड़ी हुई। इस बार तुम मुझसे नहीं बच सकते, वो दांत किटकिटाकर भयानक अंदाज में घुर्राई। फौजी ने देखा कि इस बार वो बुरी तरह फंस गया है, पर वो हिम्मत न हारा। कोई बात नहीं, जो होना है सो तो होगा ही। अगर इस मनहूस से मैं छुटकारा नहीं पा सकता तो क्या हुआ, कम से कम उसे डरा तो सकता हूं। फौजी ने मन ही मन सोचा। बस फिर क्या था, वो चोंगे के नीचे से खाली बोरा निकालकर जोर से चिल्लाया, तू फिर आ गई कमबख्त? अच्छा, तू फिर थैले में बंद होना चाहती है? इस बार मैं तुझे नहीं बख्शूंगा। तुझे उस कीचड़ भरे दलदल में दफना कर ही दम लूंगा। मौत ने सिपाही के हाथ में खाली बोरा देखा तो उसे ही वो चमत्कारी थैला समझ बैठी और ऐसी डरी कि फौरन वहां से तुरंत ही भाग खड़ी हुई। मौत को इस समय केवल ये चिंता थी कि कहीं वो उस फौजी की गिरफ्त में फिर न आ जाए। उसने पलट कर देखने की भी कोशिश नहीं की। उस दिन से जब मौत को किसी की जान लेनी होती थी तो वो छिप कर आती थी। उस पर उसने फौजी के घर का रुख काफी वक्त तक नहीं किया। कहते हैं फौजी काफी दिन जीवित रहा। जब तक वो जीवित रहा हमेशा खुश और सेहतमंद रहा। आइए सुनते हैं आज की कहानी अंधा गायक। उसका पूरा नाम था चिंता, पर अम्मा उसे बुलाती चिंटू कहकर, और जब वे प्यार से भरकर आवाज देती तो चिंटू अपना सारा दुख दर्द मुश्किलें भूल जाता। सोचता, आखिर अम्मा है ना जो मुझे इतना चाहती हैं, फिर मैं अंधा ही सही। मुश्किलें तो आती हैं, वो तो आएंगी ही, और जो लोग उपेक्षा भरी हंसते हैं वे भला मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। मां जानती थी कि चिंटू के भीतर रात दिन कौन सा दर्द, कौन सी ज्वाला जलती है। कुछ वर्ष पहले चेचा के कारण चिंटू की दोनों आंखें चली गई थी और चिंटू की जिंदगी में अंधेरा, एकदम अंधेरा हो गया था। कुछ लोग कहते हैं अगर सही इलाज होता और समय पर होता तो उसकी आंखें बच सकती थी। आंखें चली जाने से चिंटू पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, पर इससे भी ज्यादा दुख उसे इस बात का था कि उसकी पढ़ाई अधबीच खत्म हो गई थी। आंखों के चले जाने से चिंटू उतना नहीं रोया जितना उसे यह सोच सोच कर रोना आ रहा था कि अब वो पढ़ नहीं पाएगा, यानी सारी जिंदगी भर के लिए अनपढ़ गवार। वो बहुत रोया, बहुत। अम्मा ने चिंटू की हालत देखी तो भीतर ही भीतर उनकी भी रुलाई छूट गई। फिर किसी तरह खुद को संभाल कर बोली, रोता क्यों है, मैं पढ़ाऊंगी ना। अम्मा कक्षा 6 तक पढ़ी थी, लेकिन घर पर किताबें पढ़ पढ़कर उन्होंने काफी अध्ययन किया था। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, सभी कुछ, यहां तक कि थोड़ी सी संस्कृत भी। अब मुश्किल ये थी कि भला वे चिंटू को पढ़ाएं कैसे। बहुत छोटा सा कस्बा, वहां कोई स्कूल नहीं था, पर अम्मा ने कोशिश करके उसे पढ़ाने का नया तरीका खोज लिया। वे चिंटू को नई नई कहानियां सुनाती, कविताएं याद कराती, उसे बातों बातों में जमाने भर की बातें बताती। सुनकर चिंटू उत्साह से भर जाता, सोचता मैं भी पढ़ लिख कर कुछ बनूंगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे उदासी घेर लेती, सोचता इससे फायदा, इससे तो मैं दिन में 2 पैसे भी नहीं कमा सकूंगा। असल में जब से पिता गुजरे हैं, चिंटू के भीतर रह रहकर एक ही बात घुमड़ती है, काश मैं मां बाप का सहारा बन पाता। उन्होंने जिंदगी भर बहुत मेहनत की है, अब अगर उन्हें आराम मिल पाता तो कितना अच्छा था। पर ये
हो कैसे? मैं क्या करूं? क्या ऐसा कौन सा काम जिससे मां को थोड़ा आराम मिले? तभी चिंतू को पता चला कि उसके शहर में संगीत की दुनिया के महान गुरु राघवाचार्य जी आ रहे हैं। सुनकर उसे लगा कि उसके भीतर कोई है जो पुकार पुकार कर कह रहा है कि चिंतू, अब तेरे दुख कटेंगे जल्दी। राघवाचार्य जी कोई मामूली आदमी नहीं थे। उन्हें कुसुमपुर और आसपास के लोग दूसरा गांधी कहकर पुकारते थे। दूर दूर तक उनका नाम छाया हुआ था। उनका संगीत धरती का संगीत था जो लोगों के दिलों में कुछ करने की प्रेरणा जगा देता। इसी कारण लाखों लोग उन्हें गायकाचार्य राघव के नाम से भी याद करते थे। चिंतू को मालूम पड़ा कि राघवाचार्य जी के स्वागत में कुसुमपुर में कार्यक्रम होना है। सब ओर उसकी तैयारियां हो रही है। पूरे कुसुमपुर में उत्साह की एक लहर दौड़ गई थी। उसी रात मां ने चिंतू को राघवाचार्य जी की पूरी जीवन कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि बेटा, स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के कारण राघवाचार्य जी ने बहुत कष्ट झेले हैं। गांधी जी के साथ रहकर उन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अलख जगाया। अच्छे खासे आराम की सरकारी नौकरी थी, ऊंचे अफसर थे, कहीं कोई मुश्किल नहीं थी। पर गांधी जी के आह्वान पर उसे लात मारकर अब दर दर भटक रहे हैं। पर फिर मन में जरा भी मलाल, जरा भी पछतावा नहीं। आगे मां ने बताया कि आजादी के बाद राघवाचार्य जी ने बच्चों को संगीत सिखाने का स्कूल खोला और अपना पूरा जीवन इसी में लगा दिया। तब तो मां, वे मुझे भी संगीत सिखा सकते हैं। वे सिखाएंगे ना मां, मुझे भी? मैं क्या जानूं बेटा, पर आएंगे तो मैं कहूंगी, मां ने कुछ टालने के लिहाज से कहा। असल में चिंतू इतना व्यग्र हो रहा था कि उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वे क्या कहें जिससे उसके मन को तसल्ली हो। फिर सोचकर मां बोली, बेटा, अगर मैंने कहा और वे मान भी गए तो क्या फायदा? अच्छा तो यह है कि तू खुद कहे। सुना है कि बच्चों को खूब प्यार करते हैं और उनकी कोई बात नहीं टालते। अच्छा, तो तब है कि तू उनके पास जाए तो वे खुद खुद पर रिझ जाएं। और चिंतू ने सुना तो जैसे उसकी आत्मा के भीतर कोई प्रकाश हुआ। उसे लगा कि अगर जीवन में कुछ करना, कुछ बनना है तो उसके लिए यही सही समय है। और सचमुच अगले दिन चिंतू राघवाचार्य जी के पास जा पहुंचा। एकदम डरते डरते गया और पास जाकर खड़ा हो गया। उसके मुंह से कुछ बोल निकले ही नहीं। राघवाचार्य जी ने बड़े कौतुक से चिंतू को देखा, फिर बोले, मुझे लग रहा है तुझ में कुछ खास बात है। क्या? ये तो मैं नहीं कह सकता, पर कुछ है जरूर। तेरा माथा प्रकाशित है, आंखों में ज्योति। कुछ देर बाद राघवाचार्य जी बोले, तू अच्छा गाता है ना? जरूर गाता होगा, सुना। अपनी पसंद का कोई गीत सुना दे। चिंतू को एक गीत आता था, तुम चंदन हम पानी। उसने उसी को झूम झूम कर सुना दिया। सुनकर राघवाचार्य जी की आंखें मुद गई, मुंदती चली गई। कुछ देर बाद उनकी समाधि टूटी तो वे चिंतू के सर पर हाथ फेरने लगे। हाथ फेरते जाते और कहते जाते कि देख, मैंने कहा था ना, कहा था ना। चिंतू हैरान, ये क्या हुआ राघवाचार्य जी को? उसे कुछ भी ठीक ठीक समझ में नहीं आ रहा था। और उस दिन से चिंतू की पढ़ाई शुरू हुई। राघवाचार्य जी के स्कूल में मिलने वाली संगीत शिक्षा ने उसके स्वर को निखारा। धीरे धीरे वो इतना अच्छा गाने लगा कि दूर दूर तक मशहूर हो गया। लोग कहते, एक अंधा गायक है, बड़ा ही अनोखा गायक है। जब वो गाता है तो पत्थर भी पिघलने लगते हैं। रात को अक्सर उसके गानों की आवाज आती। उनके स्वर में दर्द, ऐसा दर्द मानो आसमान पिघल रहा हो। पूरे कुसुमपुर में उनके गाने की गूंज, अनगूंजे फैलने लगती। लोग एक दूसरे से कहते, देखो देखो, अंधा गायक गा रहा है, सुनते हो उसके गानों की आवाज। धीरे धीरे चिंतू इतना मशहूर हो गया कि दूर दूर से लोग उसका गायन सुनने के लिए आते। चिंतू की तारीफ सुनकर राघवाचार्य जी का मन भी पुलकित हो उठता। मन ही मन कहते, मेरा ये शिष्य मुझसे भी आगे निकल जाए
तो मुझे सच्ची खुशी होगी। एक दिन राघवाचार्य जी ने चिंटू को बुलाया और कहा, आज तेरी परीक्षा है, बस तुझे गाना है, गाते जाना है। जो तेरा सर्वश्रेष्ठ है मैं सुनना चाहता हूं। चिंटू के सामने अब तक लोगों के सामने गाने के तो मौके आए थे, पर अब तो उसे गुरु के आगे गाना था। वो गाने लगा तो गाते गाते मानो सुध बुध भूल गया। और यही हालत राघवाचार्य जी की भी थी। उन्हें लगा वे अपने अंधे शिष्य का गायन नहीं सुन रहे, बल्कि ईश्वर से उनकी सीधी लौ लग गई है। वे जान गए चिंटू अब समय के सर्वश्रेष्ठ गायकों में से है, उसमें कोई कोर कसर नहीं है। मगन होकर राघवाचार्य जी ने कहा, अब तू हो गया अपने में पूर्ण गायक, जा और कामयाब हो। जो कुछ भी हूं गुरुदेव आपके कारण ही हूं, और इससे जीवन भर मैं भूलूंगा नहीं। कहते कहते चिंता का गला भर आया। राघवाचार्य जी से अनुमति लेकर उनके चरण छूकर वो चल पड़ा। इसके लिए असली जिंदगी तो अब शुरू हुई थी। चिंटू को अब लोग चिंटू महाराज कहकर बुलाने लगे थे। दूर दूर से अब उनके लिए न्योता आता। बड़ी बड़ी महफिलों में उन्होंने गाया। हर बड़ी महफिल के वे सरताज होते, पर उन्हें बड़े बड़े विद्वानों और कलावंतों के बीच गाने में वो मजा नहीं आता था जो गांव कस्बे के सीधे साधे लोगों के बीच चौपाल पर बैठकर गाने में। वहां वे गाते भी और लोगों से उनके सुख दुख का हाल भी जान लेते। लोगों की परेशानी के बारे में सुन सुनकर उनका दिल विकलित हो उठता। सोचते, मैं इनके लिए क्या कर सकता हूं? जो थोड़ा बहुत कर सकता हूं वो तो करूं ही। आखिर उन्होंने गरीबों असहायों के लिए अस्पताल खुलवाया, जहां बिना पैसे दिए मुफ्त में इलाज होता। अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम खोला, जहां उनकी पढ़ाई और रहने सहने का पूरा जिम्मा चिंटू महाराज पर होता। उनके पास कोई खास साधन तो थे नहीं, धन संपदा भी नहीं थी, पर उन्हें उसकी चिंता भी क्या थी। सारे देश में उन्हें चाहने और प्यार करने वाले लोग थे। वे झोली फैलाते तो देखते ही देखते लाखों रुपए जुट जाते। उन पैसों में से पाई पाई वे दूसरों की भलाई में खर्च कर देते। अपने लिए कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, पर दूसरों के लिए झोली फैलाने में उन्हें शर्म न आती। कुछ रोज बाद चिंटू महाराज जी का विवाह हुआ निक्की से। एक गरीब घर की थी, जिसकी संगीत में बड़ी रुचि थी। अच्छा कंठ था, कभी कभी गाती भी थी, पर उसे बड़े समारोह में गाने का अवसर नहीं मिला था। हाँ, शहर में कोई बड़ा संगीत समारोह होता तो वो जरूर सुनने जाती। ऐसे ही एक समारोह में उसने चिंटू महाराज को गाते सुना। उसने उनसे गायन सीखने की इच्छा प्रकट की। चिंटू महाराज को भला इसमें क्या परेशानी थी। उन्होंने कोई सप्ताह भर रहकर निक्की को अच्छे गाने के गुण बताए और खूब रियाज कराया। अब तो निक्की का गला ऐसा खुला और इतना मीठा वो गाने लगी कि खुद उसे अचरज होता। निक्की को लगा, अरे मैं तो खुद नहीं जानती थी कि मेरे भीतर इतना कुछ है। फिर एक दिन वो भी आया जब चिंटू महाराज शहर से जाने लगे। वे अपना सामान समेट ही रहे थे कि निक्की आए। झिझकते हुए बोले, अगर इजाजत दें तो आपकी जिंदगी में आए तूफान को समझना चाहती हूं। आपने बहुत कष्ट झेले हैं। आपके जीवन में क्यों और कैसे बेचैनी थी, मैं चाहती हूं कि आपको जानने वाले लोग ये जाने। चिंटू महाराज ने अपने जीवन में आई सारी घटनाएं निक्की को बताई और निक्की के टेप रिकॉर्डर में वे दर्ज होती गई। चिंटू महाराज की जीवन कथा पूरी होते होते निक्की बोली, अब इसके आधार पर आपकी जीवनी लिखूंगी, ताकि लोग जाने कि जिस अंधे गायक की स्वर माधुरी के वे दीवाने हैं, उसने कैसे कैसे गर्दिश के दिन देखे हैं और कितना संघर्ष किया है। निक्की ने चिंटू महाराज की जीवनी लिखी और उसके पूरे होते ही चिंटू महाराज के जीवन में एक नया अध्याय जुड़ गया। निक्की और चिंटू का विवाह। निक्की अब चिंटू महाराज की शिष्य ही नहीं रह गई थी, बल्कि उनकी पूरी सार संभाल का जिम्मा भी अब निक्की पर आ गया था। वही अब गरीब शिष्यों के आश्रम की देखभाल करती और चिंटू महाराज के कामों को आगे बढ़ाती। चिंटू महाराज अब धीरे धीरे अपने संगीत और सुर साधना में गहरे डूबते जा रहे थे।
अब भी आधी रात के सन्नाटे में दूर दूर तक लोगों को चिंटू महाराज का गहरा गहरा स्वर सुनाई पड़ता। अब भी लोग उसे सुन सुनकर प्रभावित होते और एक दूसरे से कहते, तानसेन और बैजू बावरा को तो हमने नहीं देखा, पर अपने शहर के अंधे गायक चिंटू को देखकर समझ में आ जाता है कि वे कैसे होंगे। चिंटू महाराज के स्वर में अब और गहराई आती जा रही थी। आधी रात के सन्नाटे में अब भी उनकी आवाज गूंजती, पर अब उसमें पहली जैसी बेचैनी कम, दूसरों के लिए कुछ कर पाने का संतोष कहीं अधिक था। दोष